लांग ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नाजिया असद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ऑफिशियल चैनल और फेसबुक पेज। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिजन के बारे में, प्रिजन 19। ये बहरिया टाउन में है, प्रिजन 19 बहरिया टाउन कराची में, और ये एक बहुत ही मेन लोकेशन है बहरिया टाउन की और इंतहाई जिसे हम कह सकते हैं प्राइम लोकेशन, तो वो भी ये है। और ये एक मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है बहरिया टाउन का, प्रिजन 19, जिसमें बहरिया अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, बहरिया अपार्टमेंट्स की सबसे जो बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसके जो प्रेस्टीज है वो ये है कि यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, 3 बेड भी अवेलेबल हैं और 4 बेड भी अवेलेबल हैं। सो व्यूअर्स, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड ये ऐसे एक मतलब आइडियल वो होता है सबके लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए जो हमारे पास आते हैं और उन्हें नीड होती है कि उन्होंने प्रिजन 19 में ही रहना है और उन्हें चाहिए 3 बेड, तो उनके लिए 3 बेड भी अवेलेबल है और 4 बेड भी अवेलेबल है। छोटी से छोटी फैमिली भी यहाँ रह सकती है और बड़ी से बड़ी ज्वाइंट फैमिली भी यहाँ रह सकती है। इसकी सबसे अच्छी जो सिग्निफिकेंस है और प्रेस्टीज है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है, अगर मैं फ्लोर्स की बात करूँ, पूरे बिल्डिंग की बात करूँ, तो इसके एक फ्लोर पर जो है, ये मैं 2 बेड का आपको बता रही हूँ कि इसके एक फ्लोर पे जो है वो 22 अपार्टमेंट्स हैं और एक बिल्डिंग में जो है पूरे एक टावर में आपको मिलेंगे 4 पैसेंजर लिफ्ट आपको मिलेंगे और 2 कार्गो लिफ्ट। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जितने भी मतलब रिहायशी हैं वो मेंटेनेंस के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, मेंटेनेंस इसकी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 4200 है 2 बेड की। इसी तरह 3 बेड की भी रीजनेबल है और 4 बेड की भी रीजनेबल है। तो सबसे अच्छी बात इसकी मुझे भी यही लगती है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी फैमिली और छोटी से छोटी फैमिली भी एडजस्ट कर सकती है, रह सकते हैं। सेकंड, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो अगर मैं आपको बताऊं तो व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा है कि गैलरी आपके बिल्कुल करीब है, प्रिजन 19 में इसकी अपनी गैलरी है और मॉस्क जो है वो यहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए मॉस्क बिल्कुल करीब है। नमाज पढ़ने के लिए जाना है या ईद की नमाज है तो किसी चीज में कोई भी इशू नहीं होता। और इसके अलावा प्रिजन 1 में जो है वो 2 से 3 स्कूल्स हैं, तो वो भी दूर नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही करीब है स्कूल भी यहाँ। मतलब अगर हम कहना चाहें तो 5 मिनट की ड्राइव पे या 10 मिनट की हार्डली जो ड्राइव है उस पे आपको स्कूल्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जिना एवेन्यू इसके बिल्कुल करीब है। ये इसके तमाम प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके अलावा थीम पार्क जो है वो बिल्कुल करीब है। डेंजू इसके बिल्कुल कुछ देर की मतलब ड्राइव पर है। डेंजू भी अगर हम कहें तो हार्डली कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है डेंजू। और थीम पार्क भी बिल्कुल इसी तरह की हार्डली कोई 5 मिनट या 4 मिनट की ड्राइव पर है। सो व्यूअर्स, हॉस्पिटल भी बिल्कुल करीब है जो कि पूरे बहरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरनेशनल हॉस्पिटल है मलिक रियाज साहब का, जो कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे बनाया है। वो भी बिल्कुल प्रिजन 19 के अंदर है, जहाँ पे ये बहरिया अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ ही है। और हॉस्पिटल की जो फेसिंग है वो जिना एवेन्यू है, ये भी बिल्कुल मेन लोकेशन है सारा यहाँ पे। और उसके अलावा जो फूड स्ट्रीट है, जो चैनक है वहाँ पे, और स्वाग है और कबाबजी है, मतलब जितने भी आपको ब्रांड्स चाहिए और ब्रांड्स के अलावा भी और भी बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर, वहाँ भी आप रात को 3 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं डाइनिंग के लिए, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। इसके अलावा प्रिजन 19 में पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल करीब है पेट्रोल पंप। बाकी जो प्रिजन्स हैं उनमें जो पेट्रोल पंप है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, लोगों को काफी देर की ड्राइव पे जाके वो पेट्रोल पंप जो है वो मतलब उन्हें मौसूल होता है या वहाँ पे मिलता है, अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ प्रिजन 19 में आपको पेट्रोल पंप और इम्तियाज मॉल जो है, इम्तियाज स्टोर, वो भी बिल्कुल इसके करीब है। इम्तियाज स्टोर जो है हार्डली 3 to 4 मिनट की ड्राइव पर है, बिल्कुल ही करीब है ये भी। ये तमाम इसके प्लस पॉइंट्स हो गए व्यूअर्स, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि यहाँ पे क्या क्या करीब है। क्योंकि मोस्टली ये होता है, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ प्रिजन 19, मैं भी वहीं पे रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ यही चीज व्यूअर्स शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे वो गैलरी हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो किसी भी हवाले से स्कूल की बात हो, और अगर और बाकी तमाम चीजों की जो मैंने आपके साथ शेयर की उसकी बात हो,
तो सब कुछ यहाँ आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी बिल्स के हवाले से। तो यूटिलिटी बिल्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रीजनेबल हैं इफ वी कंपेयर टू द सिटी। अगर हम सिटी से कंपेयर करें तो सिटी में इसकी निस्बत जो है डबल ट्रिपल बिल आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स होते हैं उन पे बाकायदा 3 से 4 टैक्सेस जो है आप लोगों को देने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके रीजनेबल हैं, आप इसे बिल्कुल मतलब अपने उसमें लिमिट में जितना आप चाहें अपने लिमिटेड उसमें यूज कर सकते हैं और अपने बिल्स जो है ना रीजनेबल प्राइसेस में अपना पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गैस की मैं बात करूं तो पहले जो है कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सिलेंडर वगैरह यूज होता था, तो उसमें भी कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें टाइम टू टाइम जो है तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती थी। मेंटेनेंस के हवाले से सब कुछ यहाँ बेस्ट है। तो गैस का ये है कि अब प्रिजन 1 में, 2 में, 3 में और प्रिजन 19 में जो है गैस प्रोवाइड इन्होंने कर दिया है बहरिया ने हमें, हम सबको, इन तमाम प्रिजन्स में। तो इसमें प्रिजन 19 भी आता है, इसमें भी गैस अभी आपके लिए प्रोवाइडेड है और लाइनों में, पाइप्स में गैस आ रहा है। जो मर्जी जिस तरह से मर्जी आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने रीजनेबल लिमिटेड बिल्स के साथ। और पानी की अगर मैं बात करूं इफ वी कंपेयर टू द सिटी, तो यही है कि इस सिटी की निस्बत यहाँ पानी आपको बहुत अच्छे से, और जब भी आप अपने टैप्स ओपन करेंगे तो आपके लिए पानी जो है वो आपके टैप्स में अवेलेबल होगा। अगर आप बिल दे रहे हैं, अगर आप इस चीज की कैलकुलेशन करें कि नहीं जी सिटी में तो हम बिल नहीं देते, लेकिन ये है कि सिटी में आपको पानी परचेज करना पड़ता है, यहाँ पे आप बिल दे देंगे। तो इवन कि मैं तो समझती हूँ कि अगर यहाँ पानी आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिल रहा है डैम्स के थ्रू, तो फिर आप अगर बिल देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, आपको बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलेगा। तो व्यूअर्स, अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम में इसकी बात करूं, जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चों के लिए स्कूल का क्या करेंगे और किस तरह से होगा। तो स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे इंतहाई बेस्ट है, आपको अच्छे से अच्छा स्कूल यहाँ बहरिया में मिल जाएगा। बहरिया के अंदर जो है प्रिजन 1 में 3 स्कूल हैं जो आपके बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी तालीम वहाँ दी जाती है। बहुत ही बेस्ट एजुकेशन आप चाहते हैं तो आप वहाँ भी एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बहरिया के बाहर की, तो बहरिया से बाहर भी आपको लिए जो है अवेलेबल हैं 7 से 8 स्कूल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, 7 से 8 स्कूल्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आप वहाँ भी अपने बच्चों के एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स एंड व्यूवर्स हैं जो कि ये पूछते रहते हैं मोस्टली कि स्कूल के मतलब बहुत ज्यादा हाई फीसेस ना हो, रीजनेबल हो, ताकि हम मतलब अफोर्ड कर सकें। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं, अगर बहरिया के अंदर भी आप करवाएंगे तब भी आपके लिए रीजनेबल ही कहा जा सकता है, और अगर बहरिया के बाहर करवाएंगे तब भी आपके लिए रीजनेबल होगा। बहरिया के अंदर 1 या 2 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें वो थोड़ा सा हाई उस पे लेवल पर है, अगर आप वहाँ नहीं करवा सकते हैं तो बहरिया के अंदर एक और स्कूल है बीटीके के नाम से, बीटीके ईएस, तो उसमें आप करवा सकते हैं, उसकी भी रीजनेबल है। उसके अलावा बाहर भी आप बिल्कुल करवा सकते हैं, स्कूलिंग का कोई इशू नहीं है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर प्रिजन 1 से लेके प्रिजन 19 तक के डिस्टेंस की हम बात करें तो हार्डली आपका ये 15 मिनट के ड्राइव पे जो है आपको प्रिजन 1 में स्कूल मिल जाएगा। और व्यूअर्स, अब एंड में मैं आपसे एक खास बात करना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहती हूँ। वो ये है कि आपने अगर प्रिजन 19 को जिस बेस पे प्रीफर किया है कि मैं प्रिजन 19 में रहना चाहती हूँ, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ प्रिजन 19, मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं वहाँ को जो है प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस मुझे अच्छी मिल रही है, वहाँ बच्चों के लिए जो है खेलने का एक अलग से एरिया है, सारे कंपाउंड्स एरिया है बच्चों के लिए, वो 11 बजे तक बाहर जो है बैठ सकते हैं अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए। सिर्फ बच्चे नहीं, अगर मैं बड़ों की भी बात करूं तो बड़े भी वहाँ बैठ सकते हैं अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए। तो मैंने भी वहीं को प्रीफर किया, लेकिन हमारे प्रीफर करने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वहाँ की जो सिग्निफिकेंट जो थिंग्स हैं वो ये है कि वहाँ सफाई को हम देखते हैं, वहाँ की क्लीनलीनेस को। तो वहाँ बहुत ज्यादा सफाई है, सफाई के हवाले से बड़ा ख्याल रखा जाता है। वैसे तो अगर इसमें मैं पूरे बहरिया की बात करूं तो गलत नहीं होगा, पूरे बहरिया में क्लीनलीनेस के लिए जो है बहुत ज्यादा मतलब इंतजामात किए गए हैं, बहुत अच्छे से इसकी क्लीनलीनेस को जो है वो मेंटेन किया जाता है। लेकिन प्रिजन 19 में भी बहुत ज्यादा है। तो हम जब प्रीफेयर करते हैं, हमारे बहुत से क्लाइंट्स एंड व्यूवर्स आते हैं एंड दे आर आस्किंग दैट कि वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी के क्या सिस्टम है और क्लीनलीनेस क्या है।
तो सिक्योरिटी आपको 24/7 वहाँ पे मिलेगी, कोई इशू नहीं है। नीचे रिसेप्शन होता है और वहाँ पे सिक्योरिटी तमाम रात और पूरा दिन मतलब वहाँ 24 आवर मौजूद रहती है। और जिस सफाई को आप लोग बहुत ज्यादा प्रिफेयर करते हैं, उस सफाई का अगर थोड़ा बहुत आप लोग भी ख्याल रखें, इसमें आप लोगों का भी रोल आता है कि आप लोग भी अपना ये रोल अदा करें कि उस सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखें। अपने जो आप लोगों के बच्चे हैं उन्हें प्लीज ये सिखाइएगा कि वो जो ट्रैश है अपना वो बिन में फेंका करें, उसे बाहर यहाँ वहाँ प्लीज ना फेंकें। अच्छा, बीइंग अ रेजिडेंट मुझे भी ये फॉलो करना चाहिए, मैं खुद भी करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, मुझे भी इस चीज की केयर करनी चाहिए क्योंकि हमें एक्चुअली सिटी की आदत हो चुकी है। हम सिटी में अपने इसी तरह से करते हैं, हालांकि पूरा मुल्क पूरी जगह ये हमारी अपनी है, हमारी अपनी सरजमीन है, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम घर में सफाई की केयर करते हैं, इसी तरह हमें बाहर भी 100% केयर करना चाहिए। तो इसे आप लोग एक पोलाइट मैसेज समझें, एक रिक्वेस्ट समझें मेरी तरफ से प्लीज कि अपने बच्चों को समझाइएगा कि इसकी क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना भी रोल इसमें अदा करें। और मैं भी करूंगी, मेरी अपनी फैमिली भी करेगी। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि मुझे भी बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ प्रिजन 19 इस चीज की केयर करनी चाहिए, वहाँ की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मुझे भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। जगह जगह हमें डस्टबिन मिलते हैं, हमें बिन में अपना ट्रैश जो है वो थ्रो करना चाहिए। अपने बच्चों को प्लीज समझाइएगा। और दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है आप लोगों से व्यूअर्स कि मैंने खुद देखा है वहाँ प्रिजन 19 में कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर एज हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं एंड बाइक राइड कर रहे हैं। तो प्लीज इसको भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह से आप लोग लीजिए, एक पोलाइट मैसेज और पोलाइट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चीज पे थोड़ा सा इसकी प्रिवेंशन के लिए प्लीज बीइंग अ पेरेंट आप लोग भी कुछ करें, बीइंग अ फ्रेंड्स आप लोग कुछ करें। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसा करें तो आप उन्हें भी ये बोल सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। और बीइंग अ पेरेंट्स भी आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं ऐसा तो उन्हें प्लीज मना करें कि वो ऐसा ना करें। ये मैसेज देने का मेरा मकसद ये है व्यूअर्स की सफाई का ख्याल रखना। देखें, ये तो हमारे फेथ है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, तो अपने ईमान का हमें डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात रही कि अंडर एज जो ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, तो उसके हवाले से जो है ये बहुत स्ट्रिक्टली भी इस मैसेज को समझिएगा प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि आपके बच्चों को भी नुकसान ना हो और दूसरों को भी इसी तरह से नुकसान ना हो। सो व्यूअर्स, एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। एक्चुअली हम लोग जो है उस चीज को करते हैं जो मोस्टली, ये जो फैक्ट्स है मैं वही बता रही हूँ कि जो मोस्टली हमारे लिए इजी होता है, लेकिन आप वो करें जो दुरुस्त है, जो सही है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और रेंट के हवाले से या कोई भी परचेजिंग या सेलिंग के हवाले से आपने कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 030910233743। मेरे नंबर पे राब्ता कीजिएगा। प्रिजन 19 के हवाले से आपको कोई भी डिटेल एंड कोई भी आपकी क्यूरीज हैं तो इंशाल्लाह एनी टाइम मैं आपको आपके क्यूरीज के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।